हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 7 एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स का लेक्चर 7 का वीडियो होने वाला है। और आज हम आर डी शर्मा का पेज नंबर 7.15 के एग्जाम्पल नंबर 10 के आगे के एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमने एग्जाम्पल नंबर 8 तक डिस्कस कर लिया था। एग्जाम्पल नंबर 9 मैंने आपको होमवर्क दिया था, उसको आप होमवर्क कर लीजिएगा। और चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 10 डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, शो करना है हमें, शो दैट द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स जो कि ये दे रखी है सेटिस्फाई द इक्वेशन ये वाली एंड हैंस फाइंड ए इनवर्स। तो ऐसा हमने 2x2 मैट्रिक्स का एक एग्जांपल हमने पीछे कर लिया था। अब हमें यही काम 3x3 मैट्रिक्स के लिए करना है। तो पहले हमें ये शो करना पड़ेगा, फिर ए इनवर्स फाइंड करना है। चलिए फटाफट से यहाँ पे ए को लिख देते हैं। तो ए लिखेंगे तो यहाँ पे होगा 1 2 2 2 1 2 और यहाँ पे 2 2 1। तो इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं इस 2 को। तो चलिए अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकाल लेंगे। तो ए स्क्वायर निकालते हैं। चलिए, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 1 2 2 2 1 2 2 2 1 और इसको दोबारा लिख देंगे हम 1 2 2 2 1 2 और 2 2 1। तो ये हमें दे रखा है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर इक्वल टू, तो ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1 + 4 + 4। तो 1 + 4 5, 5 + 4 9। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 + 2 4, 4 + 4 8। तो यहाँ 8 आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 4 6, 6 + 2 8। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 2 4, 4 + 4 8। यहाँ 8 आ जाएगा। फिर आ जाएगा 4 + 1 5, 5 + 4 9। यह आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा 4 + 2 6, 6 + 2 8। तो यहाँ 8 आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है डायगोनल में 9 आएंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे 8 आने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 4 6, 6 + 2 8। देखिए 8 आ गया। इसके बाद 4 2 2 जा 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। तो यहाँ पे भी 8 आ गया और लास्ट में हमारा 9 ही आने वाला है। देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 + 4 8 + 1 9। यहाँ पे 9 आ गया। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ चुकी है 988 898 889। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, इसकी अब ज़रूरत नहीं हमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ए स्क्वायर हमने निकाल दिया है। नाउ हमें क्या करना है, LHS लेना है यहाँ पे। तो LHS इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास है ए स्क्वायर - 4a - 5i। तो हम क्या करेंगे, LHS में सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, ए स्क्वायर की, a की और i3 की। तो यहाँ से LHS लिखेंगे। LHS इक्वल टू, पहले तो हम ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 988 898 889। तो ये हमें ए स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है। आप देख सकते हैं डायगोनल में 9 है, नॉन डायगोनल में 8 है। ये है -4a। तो यहाँ पे लिखेंगे -4 और फिर ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 1 2। इस प्रकार से लिख देते हैं 1 2 2 2 1 2 2 2 1। यहाँ पे हमने इस प्रकार से लिख दिया। जगह कम होने की वजह से मैं थोड़ा चिपका के लिख रहा हूँ यहाँ। और -5 i3। तो i3 में यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो उम्मीद है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, नहीं तो आप इमेजिन कर लीजिए यहाँ पे 5 के आगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे होगी। चलिए आगे देखते हैं। LHS इक्वल टू, अब देखिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करने जा रहा हूँ, सीधा सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पे। देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हुए मैं माइनस भी करने वाला हूँ। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या आने वाला है। यहाँ पे आप देखिए, ये है आपका 9 - 4 9 - 4 9 - 4 करेंगे +5 -5 0। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 8 4 2 जा 8 8 - 8 0 और 0। तो 0। इसके बाद आएगा यहाँ पे 8 4 2 जा 8 0। यहाँ पे है 8 4 2 जा 8 0।
9 -4, माइनस का 4 मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का 4, 9 - 4 प्लस का 5, प्लस का 5 माइनस का 5 0। इसके बाद यहाँ पे 8 - 8 0, उसके बाद 8 - 8 0, 8 - 8 0 और 9 - 4 प्लस का 5, प्लस का 5 माइनस का 5 0। तो ये आ गया आपका 0। देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या आया है कि a² - 4a - 5i3 = 0। तो यहाँ पे हमारा ये आ चुका है। तो चलिए अब हम A इनवर्स निकाल लेते हैं। नाउ मैट्रिक्स इक्वेशन इज a² - 4a - 5i = 0। i3 लिखिए, i लिखिए, एक ही बात है। चलिए अब हम यहाँ से हम क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाइंग बाय A इनवर्स ऑन बोथ साइड कर देंगे। तो प्री मल्टीप्लाइंग बाय A इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा A इनवर्स a² माइनस का 4 A इनवर्स A और इसके आगे होगा माइनस का 5 A इनवर्स i3 = A इनवर्स 0। तो हमने क्या किया, हर एक एलिमेंट को A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इस, और हमेशा याद रखिएगा कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाता है A इनवर्स से, कांस्टेंट के साथ A इनवर्स मल्टीप्लाई नहीं करता, तो हमने कांस्टेंट बाहर ले लिया और मैट्रिक्स के साथ A इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट लिख देता हूँ IA। जैसा कि आप जानते हैं A इनवर्स A यहाँ पे I हो जाता है और एक A और बचेगा तो I हो जाएगा, माइनस का 4i हो जाएगा, माइनस का 5 A इनवर्स हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा, A इनवर्स 0 0 हो जाएगा। यहाँ से जल्दी से 5 A इनवर्स को हम उधर ले जा लेते हैं, साथ ही साथ इसको A लिख देते हैं। तो A - 4i, आप जानते हैं IA को हम A लिखते हैं, I से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे भी नहीं पड़ा आपको फ़र्क, और इसको i3 ही लिख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये i3 है, तो i3 लिख देते हैं। नहीं तो आप i लेके चल लीजिए, बोर्ड के पेपर में आपका i3 ही आएगा। तो यहाँ पे i3 ले लेते हैं इक्वल टू 5A इनवर्स। तो 5A इनवर्स की वैल्यू जो आई है हमारी, ये A - 4i3 आई है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे A और i3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो A की वैल्यू हमारी ये है, तो इसको पुट कर देते हैं इसके नीचे, जो कि है 1 2 2 2 1 2 2 2 1 माइनस का 4, और यहाँ से हमारी i3 की वैल्यू है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इक्वल टू 5A इनवर्स। तो अब हम क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट माइनस करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लाई करते हुए माइनस करूँगा। तो इसको हम मिटा देते हैं। तो यहाँ से अब हम 5A इनवर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 5A इनवर्स इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं माइनस करने वाला हूँ, तो ये हो जाएगा 1 - 4 माइनस का 3, देख सकते हैं 1 - 4 माइनस का 3। बाकी ये आपका 2 2 ही आ जाएगा, देख लीजिएगा, ये आपका आ जाएगा 2 - 0 यानी कि 2, और यहाँ पे भी होगा 2 - 0 जो कि ये भी 2 ही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, 2 - 0 ये भी 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 - 4, तो 1 - 4 1 - 4 माइनस का 3, ये भी आपका 2 आ जाएगा। बाकी ये भी 2 और ये भी 2, उम्मीद करता हूँ ये भी 2 आ रहा है, दोनों 2 आ रहे हैं, और यहाँ पे होगा 1 - 4 माइनस का 3। तो ये हमारी 5A इनवर्स की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, A इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए 5 को डिवाइड में भेज देंगे, 1/5, यहाँ पे जाएगा -3 2 2 2 - 3 2 और 2 2 माइनस का 3। इसको हम थोड़ा पीछे लिख देते हैं 2 को। तो चाहे तो आप यहाँ पे 5 से डिवाइड भी करके लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा मैट्रिक्स और बड़ा बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा 3/5 माइनस का 3/5 2/5 2/5, यहाँ पे होगा 2/5 माइनस 3/5 2/5, यहाँ पे हो जाएगा 2/5 2/5
माइनस का 3/5 इतना आ जाएगा। तो बस यहाँ पे आपका इतना आ गया है, इसको हम मिटा देते हैं और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमें इक्वेशन सेटिस्फाई करवानी है और उसके बाद हमें ए इनवर्स इसी प्रकार से फाइंड करना है। तो इस प्रकार हमारा ये वाला एग्जाम्पल यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम टाइप 3 के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो टाइप 3 के क्वेश्चन देखिए किस प्रकार के हैं। फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। तो इनवर्स की डेफिनेशन यूज करके हमें इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमारा एक ही एग्जांपल है और यहाँ पे हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है और हमें शो करना है, शो दैट ए इनवर्स इक्वल टू ए स्क्वायर के बराबर है। तो देखिए कुछ बच्चे इसको ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप इस ए का माइनर कोफैक्टर निकाल के, एडजॉइंट निकाल के इनवर्स निकाल दीजिए तो एलएचएस आपको मिल जाएगा और आप ए के साथ मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर निकाल सकते हो। तो इस तरीके से भी आप शो कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ से काम आपका बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको, और हो सकता है पेपर में 4 नंबर का है, 6 नंबर का ना है, तो आप क्या करेंगे। तो उस केस में मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले गिवन लिख देते हैं ए इक्वल टू, यहाँ पे है 1 - 1 1, फिर है हमारा 2 - 1 0 1 0 0। तो हमें गिवन है 1 - 1 1 2 - 1 0 1 0 0। तो ये हमें गिवन है। तो देखिए टू शो दैट ए इनवर्स इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट इज टू शो। तो देखिए यहाँ पे हमें शो क्या करना है। सोचिए कि यहाँ पे मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया ए से। तो अगर मैं यहाँ से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा ए से, तो यहाँ पे होगा क्या। तो पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए, दैट इज टू शो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए रफ में कीजिएगा, ए इनवर्स पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे भी हम पोस्ट मल्टीप्लाइंग कर रहे हैं ए स्क्वायर के, यानी कि ए स्क्वायर के आगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पोस्ट मल्टीप्लाइंग का। तो ये आपका हो जाएगा ए इनवर्स ए, यहाँ पे आई हो जाएगा और ए स्क्वायर इंटू ए आपका ए क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे दैट इज टू शो ए क्यूब इक्वल टू आई। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या शो करना है कि ए क्यूब जो है वो आई के बराबर आ जाएगा। अगर ये शो हो जाता है तो ये इनडायरेक्टली आपका शो हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ए को यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अगर वो आई के बराबर आ जाता है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सिंपली आपको बस इतना करना है। तो चलिए अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं ए को 3 बार। तो नाउ हम यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे होगा 1 2 1 -1 - 1 0 और 1 0 0। तो इस प्रकार से हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है। एक और बार 1 2 1 -1 - 1 0 1 0 0। तो 1 2 1 -1 - 1 0 1 0 0। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 - 2 माइनस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 0 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से करेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 और ये हो जाएगा +1 -1 + 1 0 और यहाँ पे भी 0। तो यहाँ पे भी 0 आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 1 1 + 0 + 0। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे आएगा आपका 2 -2 0 और आगे है 0। तो यहाँ 0 आ गया। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे -2 प्लस का 1, यहाँ से देखिएगा ये -2 है, ये आ जाएगा आपका प्लस का 1 -2 + 1 -1 -1। तो यहाँ पे आ गया माइनस का 1। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आएगा हमारा थर्ड कॉलम के साथ सेकंड रो 2 0 0। तो यहाँ पे आ गया आपका 2। आगे बढ़े तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0, खाली 1 आएगा। आगे बढ़ेंगे तो -1 0 0। तो यहाँ -1 आ जाएगा और इसके बाद आएगा हमारा 1 0 0 यानी कि 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये आ चुका है ए स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे चलिए ए क्यूब निकाल लेते हैं। नाउ ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर डॉट ए। तो पहले तो हम ए स्क्वायर मैट्रिक्स लिख देते हैं यहाँ, तो जो कि है यहाँ पे 0 0 1, देख सकते हैं ए स्क्वायर 0 0 1। उसके बाद हमारा 0 -1 -1 0 -1 -1 और आगे है हमारा 1 2 1 1 2 1। और इसके बाद हमारी ए मैट्रिक्स लिखेंगे हम, जो कि है 1 2 1
उसके बाद है -1 0 और इसके बाद है हमारा 1 0 0। इस प्रकार से हमारा ये भी आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो a क्यूब निकाल लेते हैं यहाँ से, मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम 0 0 और यहाँ पे आया 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। इसके बाद नेक्स्ट वाले के साथ 0 0 और 0, तो यहाँ पे आएगा 0। इसके बाद नेक्स्ट वाले के साथ 0 0 0 यानी कि यहाँ पे आएगा 0। फिर नेक्स्ट चलते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 माइनस का 2 प्लस का 2 0, तो ये आ जाएगा 0। नेक्स्ट के साथ 0 प्लस 1, याद रखिएगा +1 है, +1 0, तो +1 0 यानी कि प्लस का 1। आगे बढ़ते हैं थर्ड कॉलम के साथ 0 0 0 यानी कि यहाँ भी 0। आगे बढ़ते हैं तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 -2, तो 1 -2 हो गया आपका -1 -1 + 1 0। अगला वाला यहाँ पे आएगा -1 + 1 -1 + 1 0 और ये भी आपका 0, तो यहाँ पे 0। और उसके बाद 1 0 0, तो यहाँ पे आ गया 1। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये आपका I3 आ चुका है। देयरफॉर हम लिखेंगे a क्यूब जो है I3 के बराबर है, दैट इज़ a इनवर्स जो होगा वो a² के बराबर आ गया है, हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे हमारा ये प्रूफ हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है, a इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है। a इनवर्स निकालने में बहुत टाइम लगेगा, फिर a² निकालने में भी आपको टाइम लगेगा। तो बशर्ते आप ऐसा करने की बजाय आप सीधा a क्यूब = I3 प्रूफ कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।